हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस हमारे यूट्यूब चैनल ओम प्रकाश स्टडी सेंटर पर। दोस्तों मैं हूं ओम प्रकाश। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोल दूं कि दोस्तों करंट अफेयर्स न्यूज़ जो है आप लोग पाने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। वहां पे दोस्तों न्यूज़पेपर जो है इंपॉर्टेंट भेजे जाते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, अरण्यक उपन्यास किसने लिखा था? देखिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों विभूति भूषण बंदोपाध्याय, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला दोस्तों प्रश्न है दोस्तों दिया है डैश उपनिषदों में से जो है मुख्य उपनिषद कितने माने जाते हैं? देखिए कुल उपनिषदों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 108 है। और उनमें से अगर मुख्य उपनिषद पूछा जाए दोस्तों तो 11 हैं, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो ए राइट आंसर होगा। दोस्तों उपनिषद के बारे में आपको बता दूं कि व्यास जी जो है उपनिषदों के लेखक हैं। ठीक है, और 108 उपनिषदों में से 11 उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। ठीक है, अगला दोस्तों प्रश्न है सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? देखिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए ये जो सत्यमेव जयते है ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो सी राइट आंसर होगा। इसका अर्थ होता है सत्य का जीत होता है। ठीक है, देखिए इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यजुर्वेद जो है और अथर्ववेद, ये ऋग्वेद जो है आप 4 प्रकार के होते हैं। अथर्ववेद जो है दोस्तों इसमें जादू टोना का वर्णन है, और यजुर्वेद के बारे में अभी बता रहा हूँ आगे। यजुर्वेद संबंधित है, तो देखिए दोस्तों ये यज्ञ के अनुष्ठान से संबंधित है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो डी राइट आंसर होगा। ठीक है, और देखिए मंत्र और आकर्षण ये किसमें है दोस्तों? अथर्ववेद में है। ठीक है, और गायत्री मंत्र ऋग्वेद में। देखिए जो दोस्तों यजुर्वेद जो है इसमें यज्ञ की विधियां हैं, और जो अथर्ववेद है दोस्तों इसमें जादू टोना का जो है वर्णन है। ठीक है, यजुर्वेद में यजुर शब्द का क्या अर्थ है? देखिए क्वेश्चन आपको कोई नहीं करवाया होगा दोस्तों ये। तो देखिए जो यजुर का अर्थ होता है दोस्तों त्याग होता है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो सी राइट आंसर होगा। ठीक है, महाभारत में विश्व को किस रूप में देखा गया था बताइए? तो देखिए दोस्तों महाभारत में विश्व को किस रूप में देखा गया था? तो गोलाकार विश्व जो चारों ओर से जल से घिरा है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आप लोगों को पता होगा कि 71% क्या है दोस्तों? जल है, और 29% क्या है दोस्तों? स्थल है। ठीक है, महाभारत इसके बारे में थोड़ा आप लोगों को मैं बता दूं दोस्तों मेरे प्यारे साथियों कि जो महाभारत है इसकी रचना जो है महर्षि वेद व्यास किए थे। ठीक है, देखिए और इसका सदी पूछा जाए दोस्तों शताब्दी, तो 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 4थी शताब्दी ईस्वी के काल तक। ठीक है, और महाभारत का पुराना नाम दोस्तों जय संहिता है। और वहीं पूछा जाएगा कि रामायण के लेखक कौन है? तो दोस्तों वाल्मीकि जी हैं, और रामायण को जो है दोस्तों आदि काव्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला दोस्तों प्रश्न है, तो देखिए दोस्तों संस्कृत साहित्य का प्रथम महाकाव्य रामायण का विभाजन 7 जो है कांडों में हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो ए राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस पुराण में 100 से अधिक जातियों का उल्लेख है? तो देखिए दोस्तों ब्रह्मवैवर्त पुराण में, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो डी राइट आंसर होगा, ब्रह्मवैवर्त पुराण में। ठीक है, देखिए 18 कुल पुराणों की संख्या कितनी है दोस्तों? 18 है। ठीक है, और जो है ब्रह्मवैवर्त पुराण एक विशाल संस्कृत पाठ और हिंदू धर्म का प्रमुख पुराण है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस पुराण में पुराणों के 5 लक्षणों का उल्लेख मिलता है? तो देखिए दोस्तों ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए मत्स्य पुराण में, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा। और वही अगला क्वेश्चन हमसे बन सकता है दोस्तों एग्जाम में कि सबसे पुराना जो है पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण है। सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? तो ये कौन सा है? मत्स्य पुराण है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो ए राइट आंसर होगा। देखिए अग्नि, भागवत, मत्स्य पुराणों में बुद्ध को विष्णु अवतारों की सूची में सम्मिलित किया गया है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं इसको दिखाना चाहूँगा आपको। मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग इसको देख सकते हैं, और बिल्कुल ये क्वेश्चन ना कोई एग्जाम में बनेगा तो बनेगा, देख सकते हैं आप लोग, नोट कर लीजिएगा। और 4 स्टार दे दे रहा हूँ, 3 ही दे दे रहा हूँ भाई। विनय पिटक पुस्तक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो देखिए दोस्तों विनय पिटक जो है दोस्तों वो बौद्ध संघ के नियम से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो डी राइट आंसर होगा। वहीं पूछा जाएगा सुत पिटक जो है तब बुद्ध की शिक्षाएं से संबंधित है, और अभिधम पिटक दार्शनिक मामलों से संबंधित है। ठीक है, और जो है एक क्वेश्चन और बनता है कि त्रिपिटक जो है वो किसका धर्म ग्रंथ, पवित्र धर्म ग्रंथ है? तो दोस्तों बौद्धों का, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सुत पिटक का एक हिस्सा है? तो ये दोस्तों मध्यम निकाय, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा।
महावंश के अनुसार बिंबिसार वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठा था? तो दोस्तों ये 15 वर्ष की आयु में बैठा था, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो ए राइट आंसर होगा। श्रीलंकाई साहित्य के संदर्भ में मौर्य साहित्य को जानने के कौन से स्रोत हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो जो दीपवंश है और महावंश है, इससे जो है दोस्तों हम लोग को श्रीलंकाई साहित्य के संदर्भ में मौर्य साहित्य को जानने का दोस्तों ये स्रोत है। बुद्ध की जीवनी की रचना बौद्ध साहित्य में विशेष स्थान रखती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक बुद्ध की पूर्ण जीवनी है दोस्तों? तो ये दोस्तों बताइए आप लोग। तो देखिए बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में जो है 89 लिपियों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। और इसमें जो है ललित विस्तार सूत्र महायान बौद्ध संप्रदाय का ग्रंथ है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो ए राइट आंसर होगा, ललित विस्तार, ठीक है। सदाबहार क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन कि बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अशोक घोष जी हैं, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा। भारत का नागार्जुन किसे कहते हैं? आइंस्टीन को कहते हैं। पाणिनि संस्कृत साहित्य के जो है संस्कृत के पिता हैं, संस्कृत व्याकरण के। बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र की रचना करने वाले कवि अशोक घोष किस शासक के दरबार में रहते थे? देखिए आपसे इजी क्वेश्चन पूछना होगा तो सिंपल पूछेगा बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? तो अशोक घोष हैं। लेकिन वही पूछा जाएगा कि अशोक घोष किस शासक के दरबार में रहते थे दोस्तों? तो ये कनिष्क के दरबार में रहते थे, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। रचना किसने की थी? तो देखिए दोस्तों इसके जो है वसुमित्र हैं, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर होगा। देखिए अगला प्रश्न थे, तो ये पाली भाषा में लिखे गए थे दोस्तों, पाली भाषा में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। जातक जो है दोस्तों बौद्ध धर्म के लोगों का एक पवित्र ग्रंथ है, ठीक है, जातक, और इसको पाली भाषा में लिखा गया था। और बौद्धों का जो है भाषा भी दोस्तों क्या था? पाली था। जैन कल्पसूत्र के सबसे पुराने चित्रकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो दोस्तों जैन कल्पसूत्र के सबसे पुराने चित्र जौनपुर और गुजरात के हैं, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो डी राइट आंसर होगा। और अगला आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कल्पसूत्र के लेखक कौन है दोस्तों? तो कौन है? भद्रबाहु हैं। कल्पसूत्र के लेखक कौन थे? तो दोस्तों अभी जस्ट मैं ऊपर ही बताया हूँ कि कल्पसूत्र के जो लेखक है भद्रबाहु जी हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों भगवती सूत्र दिया है, तो इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। वही पूछा जाएगा जो दोस्तों कि किस बौद्ध ग्रंथ में जो है 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो अंगुत्तर निकाय में। अगला आपसे क्वेश्चन बनेगा कौन सा जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है? तो भगवती सूत्र में। अगला है वरुण सूक्त जो है, तो इसमें जो है दोस्तों सुनह शेष की कथा मिलती है। और सभा पर्व में जो है प्रशासन के बारे में वर्णन मिलता है, और शांति पर्व में राजधर्म का वर्णन मिलता है, याद रखिएगा। और अगला आपसे क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कौन है? तो दोस्तों मोतीलाल बनारसी दास हैं, ठीक है। अचरांग सूत्र के लेखक कौन है? आंसर होगा मोतीलाल बनारसी दास। तो दोस्तों आज का ये वीडियो था, वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा।